माइक चेक, हेलो, माइक चेक। छोटा सा गांव, आम सी चरनी और गरीब चरवाहे, नूरे कायनात ने किस किस की औकात बदल डाली। मसीह यीशु के खूबसूरत तरीन नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ हो कि उसने आज हमें ये फजल अता किया कि हम फर्दन फर्दन खानदानों में से एक खानदान, एक कलीसिया, एक दुल्हन की सूरत में खुदावंद के पाक और मुकद्दस कदमों में झुके, खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम की गहरी, खूबसूरत और उम्मीद बातों को सीख सके, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आप सब जानते हैं कि ये इबादत जो है, ये खास तौर पर क्रिसमस से मंसूब की गई है। इस वजह से आज हमारा मजमून भी क्रिसमस के ताल्लुक से होगा। ये बहुत ही ज्यादा वसी मजमून है, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस चंद एक चीदा सी बातें जो यकीनन बहुत सारे लोगों ने हो सकता है आपने से पहले सुनी हो। अगर सुनी है तो रिवीजन हो जाएगी, अदरवाइज हमारे लिए खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम हमेशा से बरकत का बायस बनता है। क्रिसमस का लफ्जी मतलब जो है, ये 2 डिजिट्स का मजमुआ है, जिसे हम क्राइस्ट मास कहते हैं। क्राइस्ट के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है एनॉइंटेड, और जो इसके लिए यूनानी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है क्रिस्तो, जिसका उर्दू में तर्जुमा यूं किया गया है कि मसाशुदा, मुकद्दस या अलग किया हुआ। और मास का मतलब है इबादत या मुकद्दस लोगों का मजमा। यानी कि क्रिसमस को अगर हम इसको, इन वर्ड्स को यूनाइट करें, तो इससे मुराद ये है कि खुदावंद का दिन या खुदावंद की इबादत का दिन। और क्रिसमस का जो महफूम है वो है दे देना। क्या महफूम है क्रिसमस का? दे देना, टू गिव। बाइबल मुकद्दस में क्रिसमस के रेफरेंस से या मसीह यीशु के तजस्सुम के हवाला से जितनी भी बातें आपको नजर आएंगी, उन सब में किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ दिया। सबसे पहले खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। उसके बाद मसीह यीशु ने अपने तख्तो ताज को छोड़ा और हमारे दरमियान आकर रहना पसंद किया। उसके बाद मुकद्दसा मरियम ने अपने बतन को खुदावंद के इस अजीम मंसूबा के लिए दे दिया। मजूसियों ने सोना, मोहर और लुबान जो है वो दे दिया। माओ ने अपने बच्चे मसीह के लिए दे दिए। आज इस मोमेंट पर मैंने और आपने देखना है कि हम खुदावंद के पास क्या लेकर आए हैं और हम इस क्रिसमस पर उसे क्या देने वाले हैं, या हमारे पास क्रिसमस गिफ्ट खुदावंद को देने के लिए क्या है, गौर करना है। बुजुर्ग आदम से लेकर मसीह यीशु तक 42 जनरेशंस बनती हैं। कितनी जनरेशंस? 42 जनरेशंस बनती हैं बुजुर्ग आदम से लेकर मसीह यीशु तक। इन 42 जनरेशंस के अंदर बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े पैगंबर, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े रसूल पैदा हुए। ऐसे ऐसे नबी पैदा हुए जिन्होंने फरमाया तो आसमान बंद हो गया
और जिन्होंने दुआ की तो आसमान क्या हुआ? खुल गया। जिन्होंने कहा तो मुर्दा जिंदा हो गए। लेकिन इन तमाम 42 जनरेशंस के अंदर एक भी मिसाल ऐसी नहीं मिलती जैसी मेरे और आपके निजात दहिंदा की विलादत है। क्योंकि तमाम बनीनो इंसान बाप और मां के मिलाप से पैदा हुए। वाहिद शख्सियत मेरा और आपका निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुकद्दसा मरियम के बदन से विलादत हासिल की उन्होंने। जब मसीह यीशु के बारे में बर्थ की बात होती है तो मुझे बाइबल मुकद्दस का एक अदना 97 इल्म होते हुए मुझे थोड़ा सा मायूब लगता है, क्योंकि विलादत या पैदाइश से मुराद होती है द डे ऑफ बिगिनिंग, आगाज, शुरू। लेकिन जो मसीह यीशु के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बाइबल मुकद्दस में, वो लिखा है खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत, वहां पर लिखा है इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम खुदा था। और आगे बढ़ते चले जाए, वहां पर लिखा है और कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। तो क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ यहां पर? मुजस्सम। मुजस्सम से क्या मुराद है? मुजस्सम के लिए दूसरा लफ्ज ऑल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ, उसे कैसे कहते हैं? तजस्सुम। अभी आप कहेंगे तजस्सुम का क्या मतलब है? तजस्सुम का मतलब है ज़हूर पजीर होना। अभी आप कहेंगे ज़हूर पजीर का मतलब क्या है? ज़हूर पजीर से मुराद ये है कि मसीह यीशु इससे पहले एग्जिस्ट करते थे, उन्होंने इंसानी जामा पहना। जब आप पैदाइश के इब्तदाई अबवाब का मुताला करते हैं तो पैदाइश तीसरे बाब में मसीह यीशु के तजस्सुम की पहली पेशनगोई मौजूद है। वहां पर खुदावंद ने यह फरमाया कि मैं औरत की नस्ल से भेजूंगा, वो अबलीस के सर को कुचलेगा और अबलीस उसकी एड़ी पर क्या करेगा? काटेगा। आप जानते हैं कि औरत की कोई नस्ल नहीं होती, नस्ल जो है वो मर्द की होती है। ये वाहिद शख्सियत थी जिसका ताल्लुक मर्द के साथ नहीं था, जिसकी निस्बत जो है वो औरत के साथ थी। और जब मैं उस मुकद्दस हस्ती के बारे में जिक्र करना चाहता हूं तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि खुदा बाप ने अपने इस मंसूबा के लिए आसमान से निगाह की। खुदा को एक भी ऐसी औरत नहीं मिली जो मुकद्दसा मरियम की मानित पाक दामन, परहेजगार और मुत्तकी हो। खुदावंद ने उसको अपने इस अजीम मकसद के लिए चुना। और फिर यहां पर लिखा है, जो पैसेज तलावत किया गया है, वहां पर लिखा है कि जब्राइल फरिश्ता जो है वो मुकद्दसा मरियम को जो है वो दिखाई देता है, उनके पास आता है, और यहां पर एक कन्वर्सेशन है। ये कन्वर्सेशन इट वाज नॉट बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग्स, ये दो इंसानों के दरमियान में कन्वर्सेशन नहीं है, बल्कि एक फरिश्ता है और एक मुकद्दसा मरियम। जब्राइल फरिश्ते का नाम यहां पर आया है। जब्राइल फरिश्ता जिसका मतलब है गॉड इज ग्रेट। क्या मतलब है? गॉड इज ग्रेट, या उसे हम मर्दे खुदा भी कह सकते हैं, कुव्वते खुदा भी कह सकते हैं, या
नुबुव्वत है। ये जब्राइल का मतलब है, जिसे इंग्लिश में गैब्रियल कहते हैं। मुकद्दस जब्राइल फरिश्ता बाइबल मुकद्दस में सिर्फ 4 मुकाम पर नजर आया, और जहां पर भी वो नजर आया इंतहाई अहम तरीन पैगाम लेकर आता है। दानिएल नबी के सहीफे का जब हम मुताला करते हैं, नामे बाप की 21वीं आयत में पहली मर्तबा वो नजर आया। 2 मर्तबा दानिएल को जब्राइल फरिश्ता जो है वो नजर आता है। तीसरी मर्तबा बुजुर्ग जकरिया नबी को नजर आता है, जो कि हाई प्रीस्ट था, उस वक्त का सरदार काहिन था, और अदालत हैकल के अंदर पाक तरीन मुकाम के अंदर जाकर कुर्बानी गुजरान रहा था। और जब्राइल फरिश्ता उसके पास हाजिर हुआ और उसने कहा, तेरी बीवी के बुढ़ापे में उसके एक बेटा होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। इंसान होते हुए उसने इस पैगाम को कबूल ना किया और कहने लगा कि मैं तो बुजुर्ग हूं और मेरी बीवी भी बूढ़ी हो चुकी है, अब हमारे बेटा कैसा होगा। तो जब्राइल फरिश्ता ने कहा कि चूंकि तूने खुदावंद के पैगाम का यकीन नहीं किया, इस वजह से जब तक तेरे बेटा पैदा ना हो उस वक्त तक तेरी जुबान जो है वो बंद रहेगी, तू बोल नहीं सकेगा। और जब उसके बेटा पैदा हुआ, उसने उसका नाम लिख कर बताया कि इसका नाम ये रखो, फिर उसकी जुबान खुली। चौथी मर्तबा यहां पर मुकद्दसा मरियम के पास एक अजीम तरीन प्लान को लेकर जो है वो नजर आता है। मुकद्दसा मरियम के पास आता है और उससे कहता है कि मुबारक है तू, क्योंकि तुझ पर क्या हुआ है, फजल हुआ है, तेरे एक बेटा पैदा होगा। और अब यहां पर एक स्टेटमेंट जरूर देना चाहूंगा, ये एक ऐसी खुशखबरी का पैगाम है उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए जो शादीशुदा है। लेकिन जब यही पैगाम मुकद्दसा मरियम तक पहुंचा तो वो भी सोचने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि मैं मर्द से वाकिफ नहीं हूं, मैं किसी मर्द को नहीं जानती, फिर ये कैसे होगा। फिर जब्राइल फरिश्ता जो फरमाते हैं, और उन्होंने कहा कि इस आयत के अंदर क्या ही खूबसूरत चीज लिखी है, लिखा है वो बुजुर्ग, बल्कि ऊपर से फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और उसका नाम क्या रखना, यसु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद उसके बाद दाऊद का तख्त उसे देगा। यहां पर देखें, चंद एक बड़ी अहम और कीमती बातें हैं। जब हमारे घरों पर बेटी या बेटा पैदा होता है तो नाम कौन रखता है, माँ बाप रखते हैं। इवन के आज तो बहुत ही एडवांस हो चुके हैं, उन्हें पहले पता चल जाता है बेटी है तो उसका नाम भी डिसाइड हो चुका होता है, पैदाइश से पहले बेटा है उसका नाम भी डिसाइड हो चुका होता है कि ये रखेंगे हम। चूंकि मसीह यीशु इस जमीन के नहीं थे, जब्राइल फरिश्ता ने खुदा बाप की तरफ से यह पैगाम लेकर आया, और क्या बताया, 4 चीजें उसे बताई गई। तेरे क्या होगा, बेटा होगा, उसकी जेंडर बताई गई, उसका नाम बताया गया, उसका नाम क्या रखना, यसु रखना। मत्ती की अंजील में क्या लिखा है, तो उसका नाम यसु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा, निजात देगा। तो यसु का मतलब क्या है, निजात दहिंदा। क्या मतलब है,
गॉड इज माई सेवियर। उसका मतलब है सेवियर, निजात दहिंदा, निजात देने वाला। उसका नाम यस्सु रखना। उसकी जगह पैदाइश बताई गई, उसकी पैदाइश का मकसद बताया गया। क्योंकि आज भी बहुत सारे कानून हैं जो मसीह यस्सु की दूसरी विलादत के बारे में प्रचार करते हैं, और मैं कभी कभी यही कहता हूं कि आज भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मसीह यस्सु की विलादत, पहली आमद के बारे में भी नहीं जानते उसका मकसद क्या था। क्योंकि लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उनको क्या देने के लिए आया है, निजात देने के लिए आया है। और यही बात है कि मसीह यस्सु की ज़ाते अक़दस के बारे में आसमानी बाप ने बताया कि उसका नाम क्या रखना, यस्सु रखना। और ये एक बेहद खूबसूरत पैगाम था। और मैंने और आपने मुकद्दसा मरियम से एक चीज सीखनी है, ज्यादा नहीं। आज एक चीज सिर्फ लेकर जाएंगे। जब वो डिबेट कर रही है फरिश्ता के साथ कि ये कैसे मुमकिन होगा, और फरिश्ता ने उसे बताया कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और क्या लिखा है खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, तेरे बेटा होगा तो उसका नाम यस्सु रखना। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में आगे जब उसने ये सवाल किया कि कैसे मुमकिन होगा, मरियम ने फरिश्ता से कहा ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर क्या करेगी, साया डालेगी, और इस सबब से मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और फिर 38 वर्ष के अंदर क्या लिखा है, मरियम ने कहा फरिश्ता, जबराइल फरिश्ता से, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। आप जानते हैं कि एक कवारी हामला होती है तो मेरे और आप पे, इस मुआशरे में जिसमें हम रह रहे हैं, उसकी सजा तो मौत है। और एक बात हमेशा याद रखें, जिस माहौल के अंदर मुकद्दसा मरियम के ऊपर यह पैगाम भेजा गया, उस वक्त भी मेरा ये पर्सनली बाइबल मुकद्दस का तालिब इल्म होते हुए ये ख्याल है कि ये एक एटम बम की तरह उस पर गिरा होगा। क्योंकि उस वक्त वो ये सोच रही होगी कि मैं किसको क्या क्या जवाब दूंगी, लोग सवाल करेंगे। इवन के मुकद्दस यूसुफ भी जो है, उन्होंने भी चुपके से उसे छोड़ देने का क्या कर दिया, इरादा कर दिया। लेकिन उसने कहा कि मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। आज मैंने और आपने भी देखना है कि हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। क्या हम खुदावंद से कहते हैं कि हमारी जिंदगी में तेरे कॉल के मुआफिक हो? और मसीह यस्सु की जिंदगी से एक और कीमती चीज हमने सीखनी है। आखिरी चीज बताऊंगा, फिर हम आमीन करेंगे, कि उन्होंने अपने लिए तजस्सुम के लिए कोई बादशाह का महल तजवीज नहीं किया, कोई अमीर तरीन शख्स नहीं देखा, बल्कि लिखा है कि जब उसके वज़्र हमल का वक्त आ पहुंचा तो उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। उनके पास रहने के लिए सराय में भी जगह नहीं मौजूद थी। तो वो कहां पर पैदा हुए? चरनी के अंदर। आज एक गरीब से गरीब शख्स का बेटा या बेटी भी चरनी के अंदर पैदा नहीं होता। इवन गवाले का बच्चा भी जो है वो चरनी के अंदर पैदा नहीं होता। लेकिन मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को इस कदर हलीम बना लिया ताकि हम अपने आप को खाकसार हलीम
खुदावंद के नाम को अपनी जिंदगियों से इज्जत और जलाल दे सके। और यही आज मैंने और आपने देखना है कि मसीह यस्सु के और क्रिसमस के मतलब और महफूम को साथ लेकर जाना है कि क्रिसमस का मतलब है दे देना। हम खुदावंद को अपनी जिंदगियां दें, अपनी जिंदगियों से सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, और उसके अलावा उससे कहें मैं तेरी बंदी हूं, मैं तेरा बंदा हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। खुदा आज के पाक और मुकद्दस कलाम के वसीला से हम सबको बेहद बरकत बख्शे, आमीन। आए हम सब अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ मांगे। इबादत के बाकी मादा हिस्सा के लिए मार्था के साथ मिलकर ये दुआ करेंगे। सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर झुक जाए।